अमेरिका ने गाजा में सीज फायर कराने की कोशिश फिर शुरू की है। प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अमेरिका के प्लान में 3 चरणों में गाजा युद्ध को खत्म करने का ब्लूप्रिंट है। एक ही दिन 30 जगहों पर हमला। इजरायली सेना ने शनिवार को गाजा के 30 से अधिक जगहों पर हवा से बमबारी की। दावा है कि इन तमाम जगहों पर हमास ने ठिकाना बनाया हुआ था। इजरायली सेना का दावा है कि राफा से सैनिकों पर रॉकेट दागे गए, जिसके बाद राफा में भी हवाई हमले किए गए। राफा में इजरायली सेना ने फिर हमास की सुरंग का पर्दाफाश किया। इन सुरंगों के जरिए हमास तस्करी किया करता था। ताबड़तोड़ हमले के बीच अमेरिका एक बार फिर सीज फायर कराने की कोशिश में है। सीज फायर की शर्तें कतर से हमास तक पहुंचाई गई हैं। प्लान के मुताबिक समझौते के पहले चरण में गाजा में हमले पूरी तरह रोके जाएंगे। आबादी वाले इलाकों से सेना हटेगी। कुछ बंधकों को रिहा किया जाएगा। फिलिस्तीनी अपने घर लौट सकेंगे। समझौते के दूसरे चरण के मुताबिक दोनों एक दूसरे के बंधकों को रिहा करेंगे। गाजा से इजराइल अपनी सेना हटा लेगा। तीसरे चरण के तहत गाजा के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। बंधकों के शव को इजराइल भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हमास को यह सीज फायर का प्लान मंजूर है, लेकिन इजराइल सभी शर्तों पर राजी नहीं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि आखिरी लक्ष्य को पूरा करने तक सेना का अभियान जारी रखा जाएगा, यानी हमास के खिलाफ इजराइल अपने ऑपरेशन को नहीं रोकेगा। इजराइल के मंत्री ने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ने समझौता किया तो तख्ता पलट किया जाएगा। इसी के साथ राफा समेत पूरे गाजा में इजराइल के हमले तेज कर दिए गए। लेकिन इजराइल के आम लोग अब इस जंग को रोकने की मांग कर रहे हैं। सीज फायर की चर्चा के बीच इजराइल में प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। बंधकों को छुड़ाने की मांग के साथ ही अब चुनाव कराने की अपील भी की जा रही है। ये लोग सरकार से समझौता करने की मांग कर रहे थे ताकि हमास बंधकों को रिहा कर दे। इजराइल की राजधानी में भी प्रदर्शन जारी है। ये लोग गाजा में सीज फायर की मांग कर रहे हैं ताकि बंधकों को वापस घर लाया जा सके। इस रैली में बंधकों के रिश्तेदारों के अलावा इजराइल के आम लोग भी शामिल थे। फिलिस्तीन के समर्थन का यह प्रदर्शन लंदन के टावर ब्रिज के करीब हुआ। प्रदर्शनकारियों की यहां पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। स्मोक ग्रेनेड में फिलिस्तीन के झंडे के रंग का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका लगातार सीज फायर की कोशिश में है, लेकिन नेतन्याहू इंटरनेशनल प्रेशर को कई बार नकार चुके हैं। माना जा रहा है कि गाजा वॉर में समझौता करके नेतन्याहू अपने नाम पर नाकामी का दाग कभी मंजूर नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।